हिमाचल में स्थित मनाली अपनी खूबसूरत पहाड़ों, वादियों, झरनों और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए पूरे इंडिया में फेमस है और ये टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। अगर आप भी इस बार छुट्टियों में मनाली आने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 10 प्लेसेस जहाँ पर आप जाकर अपने हॉलीडेज को एंजॉय कर सकते हो और आने से पहले अपना प्लान भी बना सकते हो। इससे पहले वीडियो शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। नंबर 1 पे बात कर लेते हैं ब्यास नदी की। जैसे ही आप मनाली पहुंचते हो सबसे पहले आपको ब्यास नदी के ही दर्शन होते हैं, क्योंकि ये रास्ते में बहती हुई आपको दिखाई दे जाती है। तो अपना पहले दिन का ट्रिप का प्लान आप ब्यास नदी के किनारे कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा थके होने की वजह से दिल्ली टू मनाली ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर है और 10 घंटे की जर्नी है, तो आप थक जाते हो। तो फर्स्ट डे आई वुड सजेस्ट कि आप लोकल में ही घूमें, जिसके लिए ब्यास नदी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके किनारे बैठकर आप 2-3 घंटे आराम से एंजॉय कर सकते हैं और पिकनिक भी प्लान कर सकते हैं और बच्चों को खूब मजा आता है। नंबर 2 पे आप वहाँ पे बहुत सारे रूफ टॉप कैफेज हैं, जहाँ पे जाके आप अपनी मंचिंग भी कर सकते हो, सनराइज और सनसेट का व्यू भी ले सकते हो। पूरे मनाली में ब्यास नदी के किनारे पे बहुत सारे रूफ टॉप कैफेज आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी प्रोवाइड किया जाता है और एम्बियंस इतनी अच्छी है कि आप वहाँ पे काफ़ी देर बैठ के चिल मार सकते हो और खूबसूरत मनाली के पहाड़ और वादियों को निहार सकते हो और अच्छे से उनका व्यू ले सकते हो। तो किसी भी रूफ टॉप कैफे पे जाना भी आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। साथ ही साथ आप पहाड़ों का भी मज़ा ले सकते हैं और सनराइज और सनसेट पॉइंट देखना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है किसी भी कैफे में। और नो डाउट यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ हैं जो मल्टी कुजीन भी हैं और अच्छा खाना भी प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ का खाना भी आपको पसंद आने वाला है। नंबर 3 पर है ऋषि वशिष्ठ टेम्पल। क्योंकि लोकल ही पहले दिन को घूमने का प्लान है, तो बिल्कुल ही मनाली के ब्यास नदी से ही कुछ 1 आधे किलोमीटर की दूरी पे ही आपको ऋषि वशिष्ठ जी का आश्रम टेम्पल दिखाई दे जाएगा। ये मान्यता है कि यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ ने बहुत साल तप किया था, अपनी साधना की थी, तो उनके लिए ही यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ जी के लिए ही ये टेम्पल बनाया गया हुआ है। ये उनकी एक तरह से तपस्थली है, जप स्थली है। तो आप भी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के अपनी मेडिटेशन कर सकते हैं और थोड़ा सा साधना या ध्यान भी लगा सकते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ दी गुड ऑप्शन है मनाली में विजिट करने के लिए। अगले नंबर है वेरी फेमस मॉल रोड। कभी भी मनाली आओ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मॉल रोड ना घूमा हो। अगर आपको थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, मल्टी कुजीन फूड ट्राई करना है, अच्छी मार्केट में जाके थोड़ा सा टहलना है, तो आप मनाली के मॉल रोड में आ सकते हो। यहाँ पर हर तरह की आपको मार्केट दिख जाएगी। इंडियन पूरी मार्केट यहाँ पे लगी हुई है, किसी भी तरह की आप शॉपिंग कर सकते हो। बच्चों के लिए शॉपिंग, बड़ों के लिए शॉपिंग और इवन खाने पीने की भी बहुत सारी यहाँ पर रेस्टोरेंट सुविधाएं हैं। तो मॉल रोड का मजा लीजिए और बच्चों के लिए भी यहाँ पे खेलने के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है और बच्चे यहाँ पर रैबिट के साथ फोटो भी खिंचवा सकते हैं। इसके बाद आती है सोलांग वैली, जो कि अपनी एडवेंचर एक्टिविटी के लिए बहुत ही फेमस है। सोलांग वैली में आपको पूरे मनाली की एडवेंचर एक्टिविटी मिल जाएंगी। यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, हॉट बैलून कर सकते हो, जिप लाइन कर सकते हो, मोटर बाइक कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो और रिवर राफ्टिंग के भी पास में ही ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप सर्दियों में आते हो तो आपको बर्फ का भी मजा ले सकते हो। बर्फ में खेल भी सकते हो, मस्ती कर सकते हो, पैराग्लाइड, पैराशूटिंग कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इवन स्कीइंग का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो सोलांग वैली वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस है मनाली में एडवेंचर्स एक्टिविटी करने के लिए, तो इसको मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा हॉट एयर बलून की भी राइड आप ले सकते हो। अगर आप रात को हॉट एयर बलून की राइड लेते हो तो आपको इतना ब्यूटीफुल नज़ारा पूरे मनाली का देखने को मिलता है और इट्स हार्डली 10 मिनट्स
हॉट एयर बलून राइड, जो कि ऑलमोस्ट 2500 टू 3000 कॉस्ट करती है। बच्चों को भी मज़ा आता है, बस थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, और इससे थ्रू आप पूरे मनाली का गोल्डन नाइट का व्यू भी ले सकते हैं। इसके बाद लोकल में ही घूमने के लिए हडिम्बा देवी माता जी का टेम्पल है, जिसे लोकलाइट डुंगरी देवी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का भी 1-1.5 किलोमीटर का ही रास्ता है। मॉल रोड से सीधा ही आपको ऑटो या कैब टैक्सी मिल जाती है, जो आपको 15-20 मिनट में हडिम्बा देवी टेम्पल पहुंचा देती है। वहां से आपको 15-20 मिनट का ट्रैकिंग का रास्ता है और आप हडिम्बा देवी माता के दर्शनों के लिए पहुंच जाते हैं। ये मंदिर बहुत ही पुराना है, महाभारत काल के समय का भीम जी की पत्नी हिडिम्बा के नाम पर यह मंदिर है, क्योंकि वो राक्षसी होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत ही धर्म कर्म के काम किए थे। जब किया था तब किया था, तो इसलिए देवी के रूप में ही उनकी यहाँ पे स्थापना है। अगर तो आप समर वेकेशन में आ रहे हो तो आपको बहुत यहाँ पे चिलचिलाती धूप मिल सकती है, इसलिए एडवाइजेबल है कि आप मॉर्निंग में आए, माता जी के दर्शन कर ले। अगर सर्दियों में आते हो, ठीक वेदर में आते हो, तो आफ्टरनून में भी आप आ सकते हो, क्योंकि वेकेशन होने की वजह से आपको इस तरह से बहुत सारी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अपना हॉलीडे उसी तरह से प्लान कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा धूप या गर्मी का सामना ना करना पड़े। अदरवाइज ये प्लेस बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर इसके साथ ही माता जी के मंदिर के पास ही घटोत्कच जी का भी छोटा सा मंदिर है, वहाँ के भी दर्शन कर सकते हो। और साथ में आपको रिफ्रेशमेंट भी आपको वहाँ पे कैफेज में मिल जाएगी। और बच्चों के लिए साथ में एक वन विहार बना हुआ है, जहाँ पे उनके लिए झूले, स्लिंग, स्लाइड सारी सुविधाएं अवेलेबल है। और बच्चे इवन याक की सवारी भी यहाँ पर कर सकते हैं, उनको बड़ा मजा आएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वाटरफॉल्स की। मनाली और हिमाचल में बहुत सारे वाटरफॉल आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से जोगनी एक वाटरफॉल है, जो यहाँ का फेमस वाटरफॉल है। यहाँ पे ज़रूर आइएगा। ये भी आपको 1-2 किलोमीटर की दूरी से पे ही मिल जाएगा। लोकल मॉल रोड की तरफ से इसका रास्ता निकलता है। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपको बहुत सुंदर वादियाँ देखने को मिलती है। झरना बहुत प्यारा है यहाँ पे। ऊंचे नीचे कच्चे पक्के रास्तों पर जब आप ट्रैक करते हो तो आपको खुद को बहुत ही मज़ा आने वाला है। छोटों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सबके लिए यात्रा आसान है, कोई भी इसको कर सकता है। और जब फाइनली आप वाटरफॉल पहुंच जाते हो तो मजा ही कुछ और है। इसके अलावा एक और वाटरफॉल है यहाँ पे, सजला वाटरफॉल। जैसे कि जोगनी वाटरफॉल ज़्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। अगर आपको क्राउड ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप सजला वाटरफॉल के भी दर्शन कर सकते हो, यहाँ पे भी आ सकते हो। रास्ते का ट्रैक थोड़ा सा 1.5-2 किलोमीटर का है, लेकिन बीच बीच में आपको रिफ्रेशमेंट्स मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ का जो ट्रैक है वो आपको जोगनी वाटरफॉल से भी ज़्यादा सुंदर है, देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है। जोगनी वाटरफॉल की तरफ क्राउड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोकल है, बहुत पास में है। ये थोड़ा सा 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, इसलिए यहाँ पे क्राउड थोड़ा कम होता है। अगर तो आपको ऐसा एकांत में वाटरफॉल जाना है तो यहाँ पर आ सकते हो। बहुत ही प्यारा यहाँ पर 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद जब आप फाइनली वाटरफॉल की तरफ पहुँचते हैं तो आपका दिल खुश हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ आपको। बहुत ही अच्छा लगता है। वेकेशन में थोड़ी भीड़ मिलती है, अदरवाइज बहुत ही सुकून भरी जगह है। अगर आपको कुछ ऑफ बीट प्लेस में जाना है तो यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भूख लगी हो तो यहाँ पे विष्णु कैफ़े है, जहाँ पे आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा। मैगी, मोमोज़, बढ़िया सी कड़क कड़क चाय, और इसके अलावा यहाँ की हिमाचल की ऑथेंटिक डिश सिड्डू भी ट्राई कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छे, और अदरवाइज़ पानी में भी आप इंजॉय कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं नागर कैसल की। ये यहाँ का बहुत ही फेमस कैसल है, जो कि पुराने ज़माने के आर्किटेक्चर के हिसाब से बना हुआ है। कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। ये राजे महाराजों के टाइम का बना हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल नगर के ऊपर, सबसे ऊपर वाली जगह पे अपने कैसल बना के रखते थे, ताकि पूरे नगर के ऊपर नज़र रखी जा सके। तो यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो। ये एक तरह से आजकल म्यूजियम की में कन्वर्ट किया हुआ है, और साथ में होटल में भी कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको आके बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को भी मज़ा आएगा। और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। हार्डली 50 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, एंट्री फ़ीस है, और 9 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है। जब भी आप यहाँ पर आए, कम से कम 2-3 घंटे का समय लेकर आए, क्योंकि मनाली से थोड़ा सा ऑफ बीट रास्ता पड़ता है, तो आपको आधा 1 घंटा पहुँचने में लगेगा, और कम से कम 1-2 घंटे आप वहाँ पे देखते हो, घूमते हो, फिरते हो, इंजॉय करते हो, और वापसी में भी इतना टाइम लग जाता है। तो हाफ डे आप अपनी ट्रिप का प्लान यहाँ पर कर सकते हो।
और यहाँ की वाद यहाँ से पूरी नगर का व्यू आता है, पूरी वैली का व्यू आपको देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसके बाद यहाँ पे मनाली में जगत सुख में माता गायत्री देवी जी का टेम्पल है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं बताने वाली हूँ। जगत सुख मनाली से 8-10 किलोमीटर की ही दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, आधा घंटा ही लगता है। यहाँ पर माता गायत्री देवी का प्राचीन मंदिर है जो कि कई हजार वर्ष पुराना है और पांडवों के टाइम से पहले का भी है। और कहते हैं कि यहाँ पर पूरे हिमाचल में या पूरे इंडिया में ही गायत्री माता के शायद ही 1-2 मंदिर है, जिसमें से ये एक है। और जो यहाँ पे एक छोटा महादेव जी का मंदिर भी बना हुआ है, और जो यहाँ पे पूजा करता है उनको देवी के खूब आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पर मान्यता ये भी है कि यहाँ पर साल में 2 बार माता गायत्री देवी की, जिसे यहाँ के लोग डुंगरी देवी के नाम से भी मानते हैं, जो लोकलाइट भी इनकी पूजा करते हैं, तो वो इनकी डोली निकालते हैं, सवारी निकालते हैं। साल में 2 बार ये कार्यक्रम किया जाता है और उस दिन पूरे बाजे गाजे के साथ माता की सवारी बनती है, निकलती है और पूरे विलेज में उसको घुमाया जाता है, ताकि माता रानी अपने सारे विलेज वासियों के ऊपर अपनी नज़र डाल सके, उनका हालचाल देख सके और सारे भक्तगण भी और गाँव वाले भी उनके दर्शन कर सके। तो ये एक तरह का पूरा त्योहार ही या पर्व के रूप में मनाया जाता है और ये ऑलमोस्ट समर वेकेशन के आसपास ही होता है। अगर आप इन दिनों में आ रहे हो तो आप ये भी यहाँ पे विजिट करके इस पर्व में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके बाद मनाली आए और रोहतांग पास ना गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रोहतांग पास इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस इन दी मनाली हिमाचल, और यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ वादियाँ देख के तो आपका मन खुश ही हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ ट्रैकिंग करने आते हैं, राइडिंग करने आते हैं, या बाइक राइडर या कार राइडर कुछ भी। तो बहुत सुंदर ये रो है, दोनों तरफ से आपको बर्फ़ से लदे हुए यहाँ पे पहाड़ देखने को मिलते हैं और ऐसा लगता है कि पहाड़ नहीं है, बर्फ़ के ही पहाड़ हैं। कहीं कहीं पे आपको खाली पहाड़ दिखेंगे, कहीं पे बर्फ से लदे हुए पहाड़ दिखते हैं, बहुत मजा आता है। इसके बाद ले चलते हैं आपको, अगर रोहतांग पास पहुंच चुके हुए तो उसके आगे ही अटल टनल, जो कि यहाँ का फेमस टनल है और ये सबसे ज्यादा विश्व का कह सकते हैं या इंडिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट टनल है। और ये लाहौल स्पीति वैली तक मनाली को सिर्फ आधे घंटे तक पहुंचा देता है, जबकि ये रास्ता पहले 5 से 6 घंटे लगते थे ट्रैक को पूरा करने के लिए, इस रास्ते को कवर करने के लिए। लेकिन अटल टनल होने की वजह से हार्डली आप 9 से 10 मिनट में ही इस रास्ते को कवर कर सकते हो। ये लाहौल स्पीति वैली तक इसको जोड़ता है और ये यहाँ का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। तो आप जब कभी भी मनाली आए, रोहतांग पास तक आए, तो अटल टनल ज़रूर आए, क्योंकि जैसे ही आप इसको क्रॉस करते हो तो आपको दूसरी तरफ एक अलग ही वैली, एक अलग ही पहाड़ दिखाई देते हैं। कभी ग्रीन पहाड़ आपको दिखाई देंगे, कभी बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देते हैं, कहीं बिल्कुल ही रॉक्स, खाली चट्टानें ही दिखाई देती हैं। तो अलग ही टेरेन है यहाँ की, अलग ही मज़ा है और कार राइड करने का या बाइक राइड करने का यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। और ये जगह बाइक राइडर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अगर आप चाहते हो कि मनाली के क्राउडेड एरिया से निकल के आपको कोई शांति की जगह चाहिए जहाँ पे आप सिर्फ अपने नेचर को एंजॉय कर सको, तो आप रोहतांग पास से लेकर अटल टनल और अटल टनल से लेकर आगे सिस्सू तक ज़रूर जाइए। ये जगह ऐसे ही लोगों के लिए जिनको ऑफ बीट रहना पसंद होता है। अब जब आप अटल टनल पहुंच ही जाओगे तो उससे आगे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको आधे घंटे की दूरी पे ही सिसु विलेज है जो आपको देखने को मिलता है। और ये पूरा ही एक रास्ता है जो कि पहाड़ों से बिल्कुल घिरा हुआ है। और अगर आप स्टे भी करना चाहो तो बहुत सारे होटल और लॉज यहाँ पे हैं, स्टे करने के ऑप्शन भी आपको सिसु में मिल जाते हैं। सिसु इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन दिस हिमाचल। जैसे मनाली खूबसूरत है लेकिन अब क्राउडेड हो चुका हुआ है, तो कुछ लोग अटल टनल से आगे सिसु को प्रेफर करते हैं स्टे ऑप्शन के लिए, ताकि वो नेचर के बीच में रह सके। आप देख ही सकते हो कितनी प्यारी पहाड़ है, वादियाँ हैं, कहीं ग्रीन पेड़ है, कहीं बिल्कुल खाली है, कहीं बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। तो ये पूरा ही रास्ता आपको इस तरह बहुत सुंदर दृश्यों के साथ देखने को मिलता है। इट्स स्पीचलेस, शब्द ही नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए।
और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक अडल्ट टनल कैफ़े भी मिलता है लाहौल स्पीति वैली में, जो कि यहाँ के एडवेंचर स्पॉट के लिए भी फ़ेमस है। ये ज़िप लाइन के लिए बहुत फ़ेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर है वो बहुत बड़ी है और एक तरफ से दूसरी तरफ तक कनेक्ट करती है, तो ज़िप लाइन की ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत सारी हैं। अगर आपको कुछ एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ पे करनी है, तो आप यहाँ पे राफ्टिंग भी कर सकते हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे ज़िप लाइन भी कर सकते हैं, और बच्चों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं। ज़िप लाइन मात्र यहाँ पे 300 से 500 रुपए से शुरू होती है और पूरी सेफ्टी का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। उसके बाद आपको 1 बाय 1 ज़िप लाइन के लिए भेजा जाता है। तो 8 से 10 साल से ऊपर के सारे लोग इसको कर सकते हैं, और एक बार आप करते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है। पूरी वादियों के बीच में से आप गुजरते हुए जा रहे हो, वायरिंग के साथ नीचे पानी की झरझराहट आपको सुनाई दे रही है, ठंडी-ठंडी हवाएँ, लहरें आपको सुनाई दे रही हैं, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ पे भी एक छोटा-सा झरना बना हुआ है, जहाँ पे आप कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। आई होप मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी प्लेसेस के बारे में यहाँ पे बता दिया है, जो कि फ़ेमस है और जो-जो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो अपना हॉलिडे प्लान बना सकें। अभी के लिए इतना ही, बाय-बाय।